नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जेएमपी वेदर चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज बात होगी भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान इंसो स्थिति और इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा अपडेट के बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मई महीने तक प्रशांत महासागर में पूरी तरह से एल नीनो समाप्त होने की संभावना है। और जानेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान कब से प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति बनेगी और इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सी स्थिति इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान देखने को मिली। दोस्तों, जैसा कि हमने जनवरी महीने में इंसो स्थिति और इंडियन ओशन डाइपोल का जो पूर्वानुमान जारी किया था, उसमें पहले ही बता दिया था कि इस साल ला नीना की स्थिति प्रशांत महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में बन सकती है। वहीं इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव स्थिति में रहने की संभावना है। उस पर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुहर लगा दी है। वहीं बाकी मौसम एजेंसियों की बात की जाए तो अभी भी जुलाई महीने तक एल नीनो बने रहने की संभावना बता रही है। इसके अलावा इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव स्थिति में रहने की संभावना जता रही है। जानेंगे मौसम विभाग के अनुसार कौन सी स्थिति प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान देखने को मिलेगी। दोस्तों, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आगे जानेंगे इस साल प्रशांत महासागर में कब से एल नीनो समाप्त होगा, हिंद महासागर में पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सी स्थिति रहने की मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। इससे पहले समझते हैं इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव और पॉजिटिव स्थिति हिंद महासागर में कहां पर बनती है और प्रशांत महासागर में एल नीनो और ला नीना कहां पर बनता है। जैसा कि 10 जनवरी 2024 के वीडियो में ही हमने ये समझा दिया था। दोस्तों, जैसा कि पृथ्वी के चारों ओर भूमध्य रेखा पर पूर्वी हवाएं लगभग साल भर सक्रिय रहती है। जब भारत में मई और जून से तापमान बढ़ने लगता है, उस समय भारत में वायुदाब कम होने लगता है। यही पूर्वी हवाएं जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम हवा के रूप में भारत में बारिश देती है, तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। लेकिन भूमध्य रेखा पर चलने वाली पूर्वी हवाओं को इंसो स्थिति, इसके अलावा इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव और पॉजिटिव स्थिति प्रभावित करती है। उस समय इसका सीधा असर मानसून पर पड़ता है। आईओडी की बात की जाए तो हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप के तटीय इलाकों, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। उस समय जहाँ पर वायुदाब कम होता है और नमी और बादल अधिक मात्रा में दक्षिण पश्चिम हवा के रूप में भारत की तरफ आते हैं और भारत में अधिक बारिश देते हैं। जबकि हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र का तापमान बढ़ता है, तो जहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है, जहाँ पर नमी और बादल बढ़ने लगते हैं, उस समय यह दक्षिण पश्चिमी हवाएं भारत की तरफ नहीं आती है, बल्कि म्यांमार, थाईलैंड की तरफ होती हुई दूसरी तरफ जाती है। इससे भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है। वहीं इंसो स्थिति की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र या प्रशांत महासागर के मध्य पूर्वी क्षेत्र का तापमान लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर बढ़ जाता है, तो यह एल नीनो की स्थिति होती है। उस समय पूर्वी हवा कमजोर पड़ने लगती है और हिंद महासागर की तरफ कम मात्रा में नमी और बादल लेकर आती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने लगता है। जबकि प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे पहुंच जाता है, तो ये ला नीना की स्थिति होती है। उस समय प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र में वायुदाब बढ़ने लगता है, जबकि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के आसपास वायुदाब कम होता है। उस समय पूर्वी हवाएं सक्रिय हो जाती है और दक्षिण पश्चिम मानसून भी बारिश ज़्यादा देता है। आइए जानते हैं भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बारे में। कब तक प्रशांत महासागर में एल नीनो समाप्त होगा और ला नीना की स्थिति किस महीने में बनने की संभावना है। अगर जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की बात की जाए तो 90 से लेकर 100% तक एल नीनो बने रहने की संभावना है, जबकि 0 से लेकर 10% तक तटस्थ स्थिति की संभावना है। वहीं फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने की बात की जाए तो इस दौरान 80 से लेकर 90% तक मजबूत एल नीनो प्रशांत महासागर में रहने की संभावना है, जबकि 10 या 12% तक उम्मीद है कि यह तटस्थ स्थिति में वापसी कर सकता है। अगर मार्च, अप्रैल, मई महीने की बात की जाए तो इस दौरान लगभग 80% संभावना एल नीनो बने रहने की संभावना है। तटस्थ स्थिति की संभावना 20% के लगभग है। जिसके बाद अप्रैल, मई, जून में 70 से लेकर 80% तक संभावना एल नीनो बने रहने की संभावना है। वही तटस्थ और सामान्य स्थिति की बात की जाए तो सिर्फ 20 से लेकर 30% तक संभावना है। यानी आने वाले 4 महीने के दौरान लगातार प्रशांत महासागर में मजबूत एल नीनो बना रहेगा, जिसके बाद तटस्थ और सामान्य स्थिति में मई, जून, जुलाई से समुद्र सतह का तापमान वापसी कर सकता है। तटस्थ और सामान्य स्थिति की संभावना मई, जून, जुलाई में 50 से लेकर 60% तक है, जबकि 40 से लेकर 50% संभावना एल नीनो बने रहने की संभावना है। जबकि जून, जुलाई, अगस्त में तटस्थ और सामान्य स्थिति की संभावना 80% है। लगभग 0 से लेकर 10% तक संभावना एल नीनो और ला नीना की है। जिसके बाद मानसून सीजन जाते जाते
जुलाई अगस्त सितंबर में लानीना की स्थिति बढ़ रही है, लगभग 50% संभावना लानीना बनने की है। तटस्थ और सामान्य स्थिति की भी संभावना लगभग 50% है। जाने की दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन समाप्त होने से पहले मजबूत लानीना की स्थिति भी प्रशांत महासागर में उभर सकती है। अब जानते हैं मौसम विभाग के इंडियन ओशन डाइपोल के पूर्वानुमान के बारे में। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के लिए मौसम विभाग के अनुसार 70 से लेकर 80% संभावना तटस्थ और सामान्य स्थिति की है, जबकि इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति की संभावना 20% है। भाई मार्च, अप्रैल, मई के लिए 80 से लेकर 90 या 100% संभावना है। हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति की है, जबकि मई, जून, जुलाई में तटस्थ और सामान्य स्थिति की संभावना 80% है, जबकि नेगेटिव स्थिति की संभावना 10%, 5% के लगभग पॉजिटिव स्थिति की संभावना है। वहीं जून, जुलाई, अगस्त की बात की जाए तो इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति की संभावना 80 से लेकर 90% है। जुलाई, अगस्त, सितंबर में 90 से लेकर 100% संभावना है कि इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव स्थिति में होगा। यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति काफ़ी मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। आइए उन वर्ष की बात करते हैं जैसा कि इस साल होने वाला है। जैसा कि एल नीनो समाप्त होने के बाद लानीना की स्थिति प्रशांत महासागर में बनेगी, वहीं इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव समाप्त होगी और इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति हिंद महासागर में देखने को मिलेगी। दोस्तों, बीते 30 साल में ऐसा 3 बार हो चुका है। साल 1998, साल 2010, 2016 में। 1998 की बात की जाए तो 1998 में देश में सामान्य के मुकाबले 4% ज़्यादा बारिश हुई थी। वहीं साल 2010 की बात की जाए तो देश में 2% ज़्यादा बारिश हुई थी, जबकि साल 2016 में सामान्य के मुकाबले 3% कम बारिश हुई थी। दोस्तों, मार्च के पहले सप्ताह में हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। जानेंगे उसमें कि जून से लेकर सितंबर तक किस महीने में कितनी बारिश होगी, देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है और देश में सामान्य के मुकाबले इस साल जून से लेकर सितंबर तक यानी 4 महीने के दौरान कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है सामान्य के मुकाबले। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव और पॉजिटिव स्थिति और इस स्थिति का था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।